जहां इंसान हार मान ले, वहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। ऐसी ही एक कहानी है उत्तराखंड की, वह पावन भूमि जहां हर पत्थर पर आस्था का दीप जलता है, जहां हर नदी अपने साथ त्याग और बलिदान की गाथा बहाती है। वही उत्तराखंड के देहरादून जनपद की गड़ुल ग्राम सभा के छोटे से गांव काटल में जन्मे ज्ञान सिंह रावत, जिनका जीवन गरीबी, दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था, लेकिन हिम्मत और ईमानदारी ने हमेशा उन्हें संभाले रखा। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई का सपना अधूरा लगता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रस्सियां बना बनाकर बेचने लेकर और रसोई में काम करने से लेकर दूसरों के लिए खाना बनाने तक का काम किया और उन्हीं पैसों से अपनी फीस चुकाई। जीवन की कठिन राहों में माँ पिता का सहारा भी धीरे धीरे छिन गया। माँ कैंसर की भयानक पीड़ा से दुनिया छोड़ गई और पिता भी बीमारियों से जूझते रहे। फिर भी ज्ञान सिंह ने खुद को टूटने नहीं दिया। शादी हुई, बेटा बेटी हुए, लेकिन किस्मत जैसे उनके हर कदम पर इम्तिहान ले रही थी। दोनों बच्चे जन्म से ही बीमार पड़ने लगे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा कि वह अपने बच्चों को दर दर के अस्पतालों में लेकर भटकता रहे और हर डॉक्टर से यही सुनता रहे, अब ये बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूरे 7-8 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद एक ऐसे दर पर पहुंचे जहां उन्हें विश्वास दिलाया गया कि बच्चे ठीक हो सकते हैं। और चमत्कार हुआ। वर्षों बाद उनके बच्चे चलने लगे। ये उनकी आस्था और संघर्ष का नतीजा था। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ और उसकी शादी भी हुई। घर में खुशियों की नई बहार आई, लेकिन किस्मत के पास अभी और दर्द बाकी थे। अचानक ज्ञान सिंह रावत जी को महसूस हुआ कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तमाम डॉक्टरों से इलाज कराया, पर बीमारी समझ नहीं आई। फिर एक दिन डॉक्टर ने वो कहा जिसने जैसे पूरे परिवार की दुनिया अंधेरे में डुबो दी। उन्हें मोटर न्यूरॉन्स डिजीज MND है, जिसका इलाज तक संभव नहीं है। यह सुनकर बेटा, बहू, पत्नी और घर के सभी लोग टूट गए, जैसे कि जीवन ने उन्हें हर कदम पर तोड़ने की कोशिश की। ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर को जकड़ लेती है। न बोलने की ताकत बचती है, न चलने फिरने की, केवल आंखें और कान काम करते हैं। इसी दौरान एक और संकट आ पड़ा। बेटे की पत्नी प्रसव के बाद गंभीर बीमार हो गईं। लगातार 3 बड़े ऑपरेशन झेलने पड़े। उस वक्त पूरा घर जैसे खामोश हो गया। बहू अस्पताल के बिस्तर पर थी, चेहरा पीला पड़ा, आंखों में सिर्फ दर्द। वो माँ जिसने अभी अपने नवजात को छुआ भी ठीक से नहीं था, आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उसकी हालत देखकर हर किसी की आंखें भर आती। नन्हा बच्चा माँ की गोद के लिए रोता रहा, लेकिन माँ तो खुद